हरदीप जी वकील साहब। राजगढ़ के इस चांदनी चौक में पधारे हमारे विधायक महोदय जी, साथ में बैठे नंद किशोर जी, चेयरमैन साहब, अनिल राव साहब व समस्त मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आप सभी को पता है पिछले 60-65 वर्षों से हमारी तहसील का किस प्रकार से शोषण हो रहा था। हमारे पर कभी गोत्र के नाम पर वोट मांगे जाते थे, कभी जाति के नाम पर और कभी धर्म के नाम पर। आपने देखा होगा बलराम जाखड़ का चुनाव आया, कृष्णा पूनिया जी के परिवार ने किसको वोट दिया? राम सिंह कसवा को। रफीक मंडेलिया जी का चुनाव आया, कृष्णा पूनिया ने किसको वोट दिया? राम सिंह कसवा को। तो अब हम पागल क्यों हैं कि उनको गुमराह करके हमारे को वो हमारे वोट ले जाएं? मनोज नांगली ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर पिछले 5 सालों से इतने मुद्दे उठाए कि इसको विधानसभा का सितारा कहा गया राजस्थान के अंदर, और राजस्थान की सरकार को मजबूर कर दिया कि मनोज नांगली को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया। तो मनोज नांगली ने ये कह कर आया था, हे वसुंधरा राजे और विधानसभा अध्यक्ष, 2018 के अंदर राजगढ़ की जनता फिर चुनकर मेरे को भेजेगी, लेकिन आप मेरे को यहाँ नहीं मिलोगे। जिसी का कारण रहा कि वसुंधरा राजे 2 बार आई यहाँ पर मनोज नांगली को हराने के लिए। और कृष्णा पूनिया ने अशोक गहलोत को, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जाखड़ साहब के लड़के को, नवजोत सिंह सिद्धू को, कुमारी शैलजा को, दीपेंद्र हुड्डा को, कितने नेता लाए बाहर के। या हरियाणा वालों के वोट लगेंगे, राजस्थान वालों के? हमारे लगेंगे। हमें ये चुनाव नेताओं का, एक तरफ नेता चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ राजगढ़ की जनता चुनाव लड़ रही है। तो राजगढ़ की जनता जीतनी चाहिए या वो नेता बाहर वाले? तो मनोज नांगली का साथ दीजिए आप। आपने देखा होगा पिछले 5 साल के दौरान राम सिंह कसवा के गुंडों ने राजगढ़ शहर की रफेआम भूमि, जो अरबों रुपए की भूमि थी, और वो गुंडे सरेआम कब्जा कर रहे थे। बसपा के कार्यकर्ता ओम जी स्वामी जैसे पार्षद ने उनका विरोध किया, उनकी निर्दोष बेटियों को जेलों में डालने का काम राम सिंह कसवा ने किया था, और उन्हीं बेटियों को डिस्चार्ज करवाने का काम भाई मनोज नांगली ने किया। उनको डिस्चार्ज करवाया, पुलिस ने गलत मुकदमा बनवाया। अनेकों ऐसे उदाहरण आपको बताऊं मैं कि मनोज नांगली ने 5 साल के दौरान किसी भी कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होने दिया। दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरे उत्तर क्षेत्र से मैं जाट जाति से हूं, कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। पिछले चुनाव में मैंने मनोज नांगली का काफी साथ दिया था, तो मेरी विरोधी पार्टी को राम सिंह कसवा ने इतना भड़का दिया कि इस वकील की हत्या कर दो। तो मेरे घर पर सरेआम पत्थरों से, फिर गोलियों से हमला हुआ, मेरे भाई को गोली मार दी गई, आर पार हो गई। राम सिंह कसवा ने 4 साल तक उन मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं होने दिया। जांच पर जांच पलटी गई, 4 बार जांच पलटने के बाद लास्ट बार ये एसओजी में ले गया। इसका कोई रिश्तेदार वहां पर था, एसओजी से अदम पता मुलजिम बनाकर फाइल वापस भिजा दी। मनोज नांगली जी को पता चला राजस्थान का विधानसभा का सत्र चल रहा था। मनोज नांगली ने कहा, गृह मंत्री महोदय आप बताएं आपकी एसओजी ने अदम पता कैसे बनाई उस फाइल को? 4 एडिशनल एसपी ने जांच की और आपकी एसओजी ने अदम पता बना दी। तो आखिरकार कौन थे वो अपराधी? गृह मंत्री को वो फाइल सीआईडी सीबी को देनी पड़ी और वो मुलजिम 11 महीने तक जेल में रहे। दोस्तों, ऐसा हमारा मनोज नांगली है। मनोज नांगली का कोई साथ देगा तो मैं कहता हूं किसी को डरने की जरूरत नहीं है। राव साहब ने काफी बताया आपको। मनोज नांगली आपने सुना होगा, पिछली दीपावली के दिन रामपुरा के एक सेठ का अपहरण कर लिया गया, सेठ के लड़के का अपहरण कर लिया था हरियाणा के बदमाश गुंडों ने। मनोज नांगली को पता चला उस घटना का, पूरी रात दिन राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर उन गुंडों से उस लड़के को सकुशल छुटवाया और उस सेठ के 20 लाख रुपए बचाए। ऐसा मनोज नांगली है। राम सिंह कसवा परिवार से तुलना करें, मास्टर दीपचंद ने सिद्धमुख का पानिया उठाया था उस समय, और उस समय में 50,000 रुपए की फिरौती लेकर उसको छोड़ा था, जिसके कारण कुमाराम आर्य की राजनीति भविष्य के लिए मिट्टी में मिल गई थी। मास्टर दीपचंद का दूसरा उदाहरण आपको दूं, श्रीराम पूनिया जी यहाँ के सितारे होते थे, उस समय लोकप्रिय विधायक थे। श्रीराम रेलवे स्टेशन के सामने उसका कत्ल किया था। आज कृष्णा पूनिया कहती है पूनिया मेरे को वोट दे दो। अरे एक दिन मंच पर इसका विरोध तो करके दिखा दो, किस नाम से इसको वोट दे देंगे हम दोनों।
कृष्णा पूनिया और राम सिंह कसवा दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। अगर इनका राज आ गया तो इनके गुंडे दोबारा राजगढ़ शहर और राजगढ़ तहसील के अंदर हावी हो जाएंगे। इस कारण आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई मनोज नांगली को वोट दें। वीरेंद्र नांगली तब राजनीति में आया, उससे पहले का हाल क्या था? सबसे गरीब होता रेडी वाला, रेडी जो लगाते थे उनसे इनके गुंडे 100-100 रुपए शाम को मंथली लेते थे। लेकिन आज है क्या कोई गुंडा सामने के रेडी वालों से भी मंथली लेता हो? ये सारा का सारा मनोज नांगली की देन है, वीरेंद्र नांगली की देन है। और आपके बीच में रहते हुए वीरेंद्र नांगली ने शहादत दे दी। और एक भाई जब उनके बीच में रहा और आपकी समस्याएं सुन रहा था तो एक आंख इस भाई की भी इन गुंडों ने ले ली। तो आपको ध्यान रखना, पूर्व के इनके कारनामे देखो कैसे हैं। हमारा विकास करेगा मनोज नांगली करेगा। समय का अभाव है। राव साहब भी कह रहे थे, पहले के वक्ता भी कह रहे थे, राजस्थान की अब की बार सरकार बनेगी तो मनोज नांगली के बगैर सरकार नहीं बन सकेगी। जिसी का कारण यह है, इतिहास के अंदर राजगढ़ में पहली बार हुआ है 2-3 स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री मनोज नांगली को हराने के लिए आ रहे हैं। उनको यह नहीं पता है कि मनोज नांगली के साथ सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2-2 बजे तक हजारों की संख्या में जनता साथ खड़ी रहती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, समय का अभाव है। जय हिंद, जय भारत। अब कहने को बचा तो कुछ नहीं है दोस्तों, करें क्या? विधायक जी, कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी? यह बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी।